एक दृष्टांत, हम में से कई लोग उसको सुने और जानते हैं, लेकिन हम पुनर्वाचन करते हैं। डोंगरे जी महाराज जिस जगह पे दृष्टांत कहते थे, और वैसे तो हम ना कहें, लेकिन डोंगरी जी जैसे वक्ता ने इसको कहा है तो हमें लगा है कि गुरुजनों के द्वारा सुनी हुई उपदेश परक दृष्टांत की चर्चा को कर लेना चाहिए। तो याद आ गया, तो उन्होंने बताया कि एक बार दैवयोग से एक भटका हुआ हंस और हंसनी एक गांव में एक कौआ के पास पहुंचा और निवेदन किया, मैं हारा थका हूं, रात्रि विश्राम की आवश्यकता है। कौआ ने स्वीकृति दे दी, आप रह सकते हैं, बहुत जगह है, पूरा पेड़ है, आराम से रहिए। सुबह निकल जाना, बोले हम सुबह निकल जाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, लेकिन कौआ में भी एक गुण है भाई, कौआ भी सुबह जल्दी जगता है, कौआ इतना आलसी नहीं होता ना। कौआ ने देखा कि हंस और हंसनी दोनों प्रस्थान करने जा रहे हैं, तो रास्ता घेर के खड़ा हो गया, कहां जा रहे हैं आप? तो हंस ने सोचा हो सकता कुछ स्वागत करके भेजे, अतिथि आए इसलिए पूछता हो। बोले अब हम घर जाना चाहते हैं, अब हमें दूर जाना तो जल्दी निकल लेंगे, थोड़ा है सोचा है। कौआ ने कहा तो आप जाइए, आपको घर में रुकने दिया तो इसका मतलब आप हमारी हंसनी ले जाएंगे। हंस ने चौंक के कौआ का मुंह देखा, वो क्या बोला, हंसनी आपकी है? बोले अच्छा नहीं है तो क्या आपकी है? हंसनी मेरी, और तुम रहे, अब तुम इसको लेके जा रहे हो, क्यों भाई तुम बताओ, क्यों भाई तुम बताओ। पड़े इसके 10-20 कौआ आ गए और बोले हंस तो बड़ा बेईमान है, इसीलिए कोई आदमी किसी को रुकने नहीं देता, कोई किसी का विश्वास नहीं करता। अब बताओ, समाज में तो तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग कहने लगे कि हमारे गांव की नंबर 1 की शादी इसी कौआ की हुई थी, इतना दहेज में मिला था, इतने लोग रुके थे और ये बांटा है, तमाम कहानियां और जोड़ के बताने लगे। जब भीड़ भाड़ का दबाव बढ़ा, हंस बेचारा हल्का कमजोर पड़ा, तो उसको एक रास्ता बचा कि न्यायालय की शरण में चला जाए, और उसने बात दायर कर दिया। मजिस्ट्रेट ने गंभीरता से दोनों पक्षों को सुना। उसका विवेक कह रहा था कि हंसनी हंस की ही होनी चाहिए, लेकिन साक्ष्य सारे कौआ के पक्ष में, और कानून की मजबूरी है, बिना साक्ष्य में के वो कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो उसने कहा इनको टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, भाई अपने अपने साक्ष्य इकट्ठे करो और फैसला कल होगा आपके साक्ष्य देखने के बाद। सायंकाल जब अदालत उठी तो चतुर लोगों ने कौआ को सलाह दी, देखो जमाना अच्छा नहीं है, अब इतने सारे गवाह थे, इतने लोग तर्क करने वाले थे, मजिस्ट्रेट तुरंत फैसला कर देता, लेकिन वो तारीख इसलिए दे रहा है, उसको भी कुछ चाहिए। कौआ से बोला बात कर लो इससे, और कौआ मजिस्ट्रेट के घर पहुंच गया। मजिस्ट्रेट आराम कुर्सी पे बैठा था लॉन में, भारी घर था, खूब फूल खिले हुए थे। कौआ को देखा तो एकदम कड़क के बोला, यहां कैसे आए आप? अदालत की बात अदालत में, खबरदार दोबारा आए, यहां रिश्वत नहीं चलती। कौआ बोला मैं रिश्वत देने नहीं आया, कोई बात की बात करने नहीं आया। फिर क्यों आए? बोले चौराहे पे तुम्हारे नाना मिल गए थे, तो पूछने लगे नाती के हाल चाल बताओ। हमने कहा उन्हीं के पास हमारा केस है, तो बाबा मिल गए। मजिस्ट्रेट ने कहा कौआ मुझे तुम पागल समझते हो? मेरे नाना को देह छोड़े हो गए 15 साल है, तुम्हें कहां से चौराहे पे मिल गए? बाबा को हो गए 5-7 साल देह शरीर छोड़े, कहां मिल गए तुम्हें? कौआ ने कहा सर मेरी बात को गंभीरता से लो, नाना नानी मामा मामी फूफा फूफी जितने लोग आपके गुजर गए, ये सब लोग हमें अक्सर मिलते हैं, कोई बाजार में, कोई मेला में, कोई सड़क पे, बातें होती, सब एक दूसरे के हाल पूछते हैं। अच्छा जितने मर गए सब तुम्हें मिलते हैं? बोले सब मिलते हैं। गलत, हम इन अंधविश्वासी नहीं है, हम भरोसा नहीं करते। कौआ ने कहा अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हारे घर में कभी श्राद्ध कर्म हुआ है? पितरों की पूजा हुई है? बोले हर साल होती। तो जो पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है वो पार्सल किसको दिया जाता है? पितरों को पहुंचाने के लिए। और मजिस्ट्रेट बोला वो तो कौई मामा को दिया जाता है, छत पे रखाओ जाके कौआ मामा। तो बोले जब अगर हमें मिलते नहीं तो तुम्हारे पूर्वज क्या मूर्ख थे? वही मामा सबका पार्सल लेके जाते हैं, हम ही तो लेके जाते हैं सबको, सब मिलते हैं हमें। और मजिस्ट्रेट बोला तुम तो बहुत काम के आदमी हो, बैठो बैठो, आओ आओ। कुर्सी डाल के बिठाया और उससे बोलने लगे, कौआ हमारे नाना बड़े धार्मिक थे, हमारे बाबा ने तो गंगा जी के किनारे कई मंदिर बनवाए, गीता का उन्हें कितना दिव्य ज्ञान था, रामायण पढ़ते थे, वो बड़ा अच्छा, सबकी बड़ाई करी, दादी की बड़ाई, नानी की बड़ाई। मजिस्ट्रेट बोला कौआ, बोले हाँ एक काम करोगे? बोले बताओ। कि नाना बाबा को एक बार दर्शन करा दो, हम कुछ सेवा नहीं कर पाए, इनको देख तो लेंगे। कौआ ने कहा जब बताओ तब मिला दें, जिस दिन बताओ उस दिन मिला दें। अब रात हो गई नहीं, आज मिला देते। तो बोले कल मिलाओ। बोले कल मिला देंगे। ठीक है, बोले ठीक है। कौआ चला और मुड़ के खड़ा हो गया। लेकिन सर एक बात है। बोले हाँ, हम तुम्हें नाना बाबा से मिला तो देंगे, लेकिन फैसला मेरे पक्ष में करना होगा। और मजिस्ट्रेट ने कहा देखो विचार करते हैं। और अगले दिन इस अद्भुत फैसले को सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी अदालत में। तिल धर रखने की जगह नहीं। विद्वान न्यायाधीश दोनों के तर्क सुन रहा था। फिर फैसला लिखा। साक्ष्य भाव के कारण, प्रमाण न दे पाने के कारण अदालत विवश होकर इस बात को मानने को मजबूर होती है कि कौआ को इस हंसनी पर स्वामित्व मिलना चाहिए। यूं भी बिना शुल्क पीछे रात्रि का विश्राम किया, तो शुल्क के रूप में भी कौआ इस पर अपना आधिपत्य रख सकता है। हां, अगर अदालत के फैसले से हंस संतुष्ट नहीं है तो ऊपर की अदालत में अपना बात दायर कर सकता है, लेकिन इस अदालत से हंसनी पर अधिकार कौआ का है और कौआ को हंसनी दी जाती है। बेचारा हंस रोता हुआ चला गया। मजिस्ट्रेट ने कौआ से बोला कौआ, बोले हाँ अब वो बात। बोले आओ मेरे साथ। आगे आगे कौआ और पीछे पीछे मजिस्ट्रेट। शहर का जो सबसे गंदा नाला का कीचड़ खाना था, कौआ आके बैठ गया। मजिस्ट्रेट बोला इतनी गंदी जगह बैठ गए? कौआ बोला आधे रिश्तेदार तो यहीं रहते हैं। वो जो पूंछ वाला कीड़ा है वो तेरा नाना है, और वो जो मेढकी दिखती है ये तेरी दादी है। मजिस्ट्रेट ने बोला कौआ तुम मुझे क्या अनपढ़ समझते हो? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। माना कि एक आदमी गलती से कीड़ा बन गया, दो बन गए, ऐसा तो नहीं होता कि सब रिश्तेदार नाली के कीड़े बन जाएं और तुम सबका परिचय इसी नाली में करा रहे हो। सब नाली के कीड़े, सब नाली के कीड़े, ये कैसे बन गए? कौआ ने कहा ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये विश्व की सर्वोच्च अदालत है। कुछ अपने कर्मों से नाली के कीड़ा बन गए, कुछ तुझ जैसे नाती के पापों के कारण नाली के कीड़ा बन गए। तुम बताओ, जिसका नाती लालच में आके झूठा फैसला करेगा न्याय की कुर्सी पर बैठकर, उसके पूर्वज नाली के कीड़े नहीं बनेंगे तो क्या हंस बनेंगे?